नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्कर्ष मीडिया। देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस ने अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू कर दी है। इसका प्रभाव बिहार में भी देखा जा रहा है। कोरोना से निपटने के लिए पटना एम्स में एहतियातन तैयारी शुरू कर दी है। इसकी जानकारी देते हुए पटना एम्स के निदेशक जीके पाल ने बताया कि पटना एम्स में 30 बेड का एक वार्ड तैयार किया गया है। हालांकि अभी तक कोरोना के ज़्यादा मामले प्रकाश में नहीं आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना के मरीज बढ़ने पर एम्स में बेड की संख्या 300 तक की जा सकती है। कोविड-19 से निपटने के लिए एम्स कर्मियों को विशेष तौर पर प्रशिक्षित किया गया है। उन्होंने बताया कि कोविड का नया वेरिएंट ज़्यादा प्रभावी नहीं है, लेकिन सचेत रहने की ज़रूरत है। देश के कुछ राज्यों में मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। बिहार में भी इस तरह के नियम लाने की ज़रूरत है। साथ ही ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो भीड़ भाड़ वाले जगहों से बचें और मास्क का अनिवार्य तौर पर इस्तेमाल करें। तरीके से कोविड की जांच में कई मरीज पॉजिटिव भी पाए गए हैं और कई संख्याएं मौत की तरफ भी आगे बढ़ रही है, यानी कि संख्या डबल से ऊपर हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे? कोविड का जो वेव अब आने लगा है, हमें नहीं लगता है कि इसको कोविड का हम बोलेंगे फोर्थ वेव। हम तो इसको बोलेंगे कि जस्ट कोविड पॉजिटिविटी बढ़ रहा है। वेव को अभी तक नहीं बोलेंगे क्योंकि ये इतना संख्या में इतना स्प्रेड नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है अगर अब हम प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लेंगे, सावधानी से नहीं रहेंगे तो दिक्कत हो सकता है। इसीलिए हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि कोविड का जो लास्ट 1 वीक में जितने पॉजिटिविटी केसेस आए हैं थ्रू आउट इंडिया, ये ज़रा चिंताजनक की विषय है। इसीलिए मैं तो कहूँगा कि पूरा आम जनता के लिए, पब्लिक के लिए कोविड का जो जितना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, ये एक्चुअली बहुत ज़रूरी है। मैं पौंडीचेरी से आया हूँ, जिपमर से। ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, शायद ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुका होगा कि पौंडीचेरी में गवर्नमेंट ऑफ पौंडीचेरी हैज़ ऑलरेडी डिक्लेयर्ड यूज़ ऑफ मास्क ऑफिशियली इन ऑल प्लेसेस। द मास्क का यूज़ बहुत ज़रूरी है। लोगों का एक्चुअली ये ध्यान में नहीं रहता है, ये जो ट्रांसमिशन होता है मास्क जब नहीं होता है तो क्राउड, जब हम एक क्राउड में हम जा रहे हैं कि क्राउड हो गया है तो हमारा मास्क की बहुत ज़रूरी है। ट्रांसपोर्ट में जब बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं और कुछ फंक्शन के लिए जा रहे हैं तो मास्क की बहुत ज़रूरी है। यूज़ ऑफ मास्क नंबर 1, और नंबर 2 टू एवॉइड क्राउड एज मच एज पॉसिबल। अगर इतना ज़रूरी नहीं है तो हम क्राउड को अगर ना जाके हमारा काम भी हो जाएगा तो हम कोशिश करेंगे हम क्राउड को कैसे एवॉइड करेंगे। और तीसरा है हैंड हाइजीन। जब आप कहीं पे जा रहे हैं, किसी को टच कर रहे हैं, वस्तु हो, ह्यूमन बींग हो, किसी भी, तो आके तुरंत जो वो जो है सैनिटाइज़र यूज़ करके, नहीं तो इवन प्लेन वाटर में भी अगर हैंड वॉश कर लेंगे, इसमें भी बहुत फ़ायदा है। तो हैंड वॉश, यूज ऑफ मास्क एंड अवॉइडिंग द क्राउड, ये तीनों एक्चुअली कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, इसको मान के चलना है। लेकिन मैं अभी आपको इन्फॉर्मेशन ये ज़रा मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपको बताऊंगा। फियर की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ये डिजीज़ इतना ड्रेडफुल नहीं है। जिसका भी मौत हुआ है और भी हो रहा है, ये एक्चुअली नॉट एग्जैक्टली ड्यू टू कोविड। उनका कुछ कोमॉर्बिडिटी है, उनका कुछ प्रॉब्लम है, वो उसीलिए जो डिजीज़ है उनका, और कोविड होने के बाद कोविड ज़्यादा हो गया। नहीं तो ऐसे अगर एक यंग आदमी जो हेल्दी है, इनको अगर ये कोविड होता है तो उनका रिकवरी बहुत हो जाता है। एम्स पटना में हमारा एक्चुअली एक पेशेंट 4-5 दिन पहले एडमिट हुए थे, पॉजिटिव पेशेंट, उनका पूरा फुल रिकवरी हो चुका है, वो कोविड नेगेटिव भी हो चुके हैं। और ये अब एक्चुअली हम इनको डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो हमारे पास एक्चुअली और कोविड पॉजिटिव केसेस नहीं हैं, फिर भी हमारे पास 30 बेड हैं। अब एक्चुअली आज के दिन में अगर कल कोविड का भी ज़्यादा संक्रमण होगा, कोविड का केस रिपोर्टिंग ज़्यादा होगा, हम इसको बढ़ा सकते हैं और बढ़ा के 100, 200, 300 भी हम कर सकते हैं। एम्स पटना के पास एक्चुअली कोविड के लिए कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मैन पावर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑक्सीजन है और वेंटिलेटर भी है। हम पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन बिहार के जो जनता है, इनको मेरा हार्दिक ये रिक्वेस्ट है कि बिहार एक्चुअली हाईली पॉपुलर स्टेट।
बिहार इज़ द हाईएस्ट पॉपुलस स्टेट इन द कंट्री। जी। इसीलिए हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए और हमें जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को मान के चलना चाहिए, क्योंकि वो डिजीज़ ऐसा है, अब तो हमें लगता है कि वो इतना फेयरफुल नहीं है। अगर कल किसी को हो गया, जिसको डायबिटीज़ है, जिसको हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज़ है, आजमा है, कुछ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, ट्यूबरकुलोसिस है, तो उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिसको कैंसर हुआ है, केमोथेरेपी ले रहे हैं, अगर इनको कोविड हो गया तो ये बहुत दिक्कत में आ जाएंगे। इसीलिए हम कोशिश करेंगे जितना मैंने होगा, हम हमारे तरफ से हम भूल नहीं करेंगे और हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को मान के चलेंगे। थैंक यू सर। सर लू खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए बने रहिए उत्कर्ष मीडिया के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।